ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग 16 चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 16 चैप्टर और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। देवी तथा आसुरी संपत। देवता कौन है और असुर कौन है, आइडिया ये। दैवी गुण क्या है और आसुरी गुण क्या है, आइडिया ये है। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात है कि देवता वो नहीं है जो ऊपर रहते हैं, असुर वो नहीं जो नीचे रहते हैं। बात यहाँ पे हो रही है कि हमारे अंदर ही दैवी गुण है, हमारे अंदर ही आसुरी गुण है। हमारे हाथ में कि हम दैवी बने या आसुरी बन जाए। और ये अध्याय क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं यहाँ पर। एनीवे पहले मैं चलो यही बता देता हूँ। क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी पीपल के वृक्ष की व्याख्या की गई है। पहले श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद कि इस भौतिक जगत रूपी पीपल के वृक्ष की व्याख्या की, अश्वत्थ के वृक्ष की व्याख्या की गई है 15वें अध्याय में। मैंने बताया था ना, इच्छाओं का वृक्ष है। अब ठीक है, अब इच्छाओं का वृक्ष है तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 15वें, अब ये अध्याय क्यों है 16वां अध्याय। पॉइंट ये कि अर्जुन ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, यहाँ पर भगवान खुद से बोलना शुरू कर रहे हैं। नहीं क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान ने इच्छाओं का वृक्ष बताया जिसमें हम लोग फंसे पड़े हैं, है नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कार्यों से की गई है। उस जो इच्छाओं का वृक्ष है जो हमारे मन में है, हृदय में है, जिसने में जकड़ लिया है, उसकी जो जड़ें हैं भगवान ने उस वृक्ष के बारे में बताया। उसकी शाखाएं हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वो इस संसार के आकर्षण है, उसकी जो शाखाएं हैं वो मनुष्य लोक है, देवलोक है जिसमें हम जाते रहते हैं ऊपर नीचे। उसकी जो जड़ें हैं वो शुभ और अशुभ कार्य हैं। तो पेड़ का एक नाम होता है पादप। पादप मतलब जो पाद मतलब शरण और प मतलब पीना, पा तो चरण से पीता है। उसके पानी नीचे से लेता है ना पादप, और उसकी जड़ें जमीन को पकड़ती है और वो स्थिर रहता है। नहीं जड़ें जो है उस वृक्ष की, इच्छाओं के वृक्ष की, उसने हमारे हृदय को पूरी तरह जकड़ लिया है। और उसकी जड़ें क्या है? शुभ कर्म और अशुभ कर्म। हम यही करते हैं ना, और उन्हीं शुभ अशुभ कर्मों में हम फंस के रह जाते हैं। तो 9वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ था। 9वें अध्याय में भी भगवान ने देवों और असुरों का वर्णन किया है। अच्छे गुण क्या है, बुरे गुण क्या है, ये भी वर्णन किया है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ के प्रकृति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। ऐसे कार्य को देवी प्रकृति कहा जाता है। अब भगवान ये अध्याय शुरू कर रहे हैं ये बताने के लिए कि जो शुभ कार्य है वो मुक्ति की ओर ले जाते हैं और अशुभ कार्य वो नरक की ओर। नहीं, अब वो जो वृक्ष है जो उसके अंदर शुभ अशुभ, अब इच्छाओं के वृक्ष को काटे कैसे? तो उसको काटने के लिए कुछ हमें अपनी लाइफ को ऐसे बनाना पड़ेगा ना जो कि भक्ति के लिए अनुकूल होगी। काम तो करना ही पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। तो कौन से काम चूज करें? शुभ अशुभ, ठीक है, शुभ काम चूज करो तो उससे उस वृक्ष को काटने में आसानी होगी। इसलिए कृष्ण यहाँ पे ये बता रहे हैं, दैवी तथा आसुरी संपत। ऐसी क्वालिटीज अपने में लाओ जो दैवी हैं। आसुरी क्वालिटीज लाओगे तो भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा, असंभव नहीं है।
आप फिर भी कर सकते हो, आप गुस्सा करते रहो, लोगों पे चिल्लाते रहो, आपको फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क भक्ति से क्या लेने देना इसको? नहीं। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये सब करोगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा, भक्ति नहीं कर पाओगे। ये प्रतिकूल है चीजें, इसलिए धर्म की रचना की गई है। नहीं, भक्ति के साथ धर्म की रचना भी की गई है। सिर्फ भक्ति क्यों नहीं है, धर्म क्यों है पालन करना है लोगों को? क्योंकि धर्म भक्ति के अनुकूल है। सो धर्म भक्ति के अनुकूल है। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे उदाहरण दिया था एक, अभिषेक दिखाई नहीं दे रहा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए आप ये उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप बोट लेने गए, नहीं, एक रिवर क्रॉस करने गए, नदी। अब उसके लिए बोट चाहिए, बोट वाला भी आया ही नहीं, वेट कर रहे हो भाई, टिकट ले लिया और फिर वेट कर रहे हो अब बोट की। तो जब तक बोट वाला नहीं आया तब तक आप वेट कर रहे हो, तब तक क्या करोगे? फिर आप गप मारोगे, टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, ठीक है, जब तक बोट नहीं आया तब तक हम अपना टाइम यूज कर लेंगे कुछ चर्चा करने के लिए, जो भी भगवान की चर्चा, जो भी चर्चा, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसी प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं, है नहीं? भक्ति कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? इस भवसागर को पार करने के लिए। टाइम लग रहा है मगर इमीडिएटली तो नहीं पहुंच जाएंगे वहां। जब तक टाइम नहीं लग रहा, जब तक हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तब तक हमें, जब तक भूमि पे खड़े हो तब तक भूमि के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार बोट पे बैठ गए तो फिर उसके अपने नियम है। तो जब तक आप संसार में, तब तक संसार के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वहां। इसलिए उसको कहते हैं हम धर्म। धर्म हमें लौकिक संसार में रहना सिखाता है। सो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण यहाँ पे जो दैवी गुण बता रहे हैं वो धर्म के गुण है, अच्छे गुण है, जो अपने में कल्टीवेट करने से हम भक्ति में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। समझे नहीं समझे? ओके, सो इसलिए ये अध्याय है, भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता बता रहे हैं भगवान। अब कोई कहेगा भी सिर्फ हरे कृष्ण जप करो काफी है, और मैं जो भी करूंगा अपनी लाइफ में। सॉरी, अगर आप सिर्फ हरे कृष्णा करोगे काफी तो है ही, टाइम लग जाएगा। और क्या होगा? टाइम लग जाएगा। आप पूरे दिन चिड़चिड़े पड़े रहोगे, क्रोध करते रहोगे, तो फिर हरे कृष्ण जब करोगे तो फिर मन ही नहीं लगेगा। क्या होगा फिर? कैसे मन लगेगा? इसलिए शास्त्रों में लिखा है क्रोध मत करो। नहीं, तो क्रोध नहीं करने का और भी कुछ मतलब है, वो भी यहाँ पे बताएंगे भगवान, बट आइडिया समझ आ गया? नहीं आ गया? तो अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले दैवी गुण, जो भक्ति के अनुकूल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आसुरी गुण, जो भक्ति के प्रतिकूल है। और आप इसमें देखते रहो कि आप में कितने गुण है, ये देखते रहो, और कितने गुण नहीं है, और कौन से गुण है। अगर आसुरी गुण ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऑफ कोर्स भक्ति करने से धीरे धीरे आसुरी गुण चले जाते हैं अपने आप, मगर जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्रॉब्लम है। और दैवी गुण आने भी लगते हैं। ये भी अध्याय भगवान ने इसलिए भी बताया है कि हमें कैसे पता लगेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी तो हमें पता लगाना है। मतलब अंधेरे में थोड़ा तीर चला रहे हो। सो भक्ति में आगे बढ़ने से अपने आप अच्छे गुण आ जाते हैं और बुरे गुण अपने आप हट जाते हैं। ये भी फायदा है भक्ति करने से, इसलिए भगवान ने ये भी इसलिए अध्याय बताया है। जब भक्ति करेंगे तो अच्छे गुण आएंगे, अच्छे गुण आएंगे तो भक्ति और बढ़ेगी, फिर भक्ति करेंगे तो और अच्छे गुण आएंगे, तो वो साइकिल बन जाती है। अगर आप भक्ति कर रहे हो और दैवी गुण नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गड़बड़ है भक्ति में। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और वही सेम गुण जैसे जनरल लोग करते हैं, सनातन धर्म वाले वही पूजा अपना करते जा रहे हैं, स्वभाव वही का वही है, सेम स्वभाव। इसका मतलब है कि वो भक्ति में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि भक्ति तो शुद्ध कर, सारे कलमश खत्म कर देने चाहिए ना भक्ति को, तो अपने अच्छे को ना जाने चाहिए। इसलिए भागवत में भी वो श्लोक है, 5th कैंटो का ना, 5th कैंटो का श्लोक है, 13 चैप्टर 18th वर्स, समथिंग लाइक दिस। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कैसा वो श्लोक है? भगवत भक्ति अकिंचन से हराओ भक्त से कुतो महत गुना
यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जिसके जो भगवान की भक्ति करता है कैसे, अकिंचन होकर। अकिंचन मतलब कि बिना किसी इच्छाओं के, भगवान से कुछ मांगता नहीं, भगवान के पास भगवान के लिए आया है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुण समासते सुरा, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। ये देवताओं के गुण है ना, दैवी गुण, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। एक रात में नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर कुछ टाइम भक्ति करने के बाद उसको अगर वो अपने अपने ऊपर देखेगा, वो कहेगा मैं तो बिल्कुल अलग आदमी हो गया हूं, मैं वो नहीं हूं जो आज से 10 साल पहले था। आपको 10 साल पहले वाला जो मैं है वो एक सपना लगने लगेगा, आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। मगर भागवतम कह रही है हराओ भक्तस्य कुतो महद गुना, जो हरि का भक्त नहीं है उसमें कैसे कोई गुण हो सकता है। क्यों? क्योंकि मनोरथे ना सती वही, क्योंकि वो मन के रथ पे सवार है। अभी आ जाएगा इसके अंदर, एग्जैक्टली आ जाएगा, भगवान बताएंगे। वो अपने मन से चलता जा रहा है। ओके, लेट्स सी भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान वाचा, लेट्स चैंट, ये श्लोक चैंट कर लेते हैं 3, उसके बाद बात करेंगे। श्री भगवान वाचा अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर उपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। बहुत अच्छा श्लोक है। एक बात इस श्लोक को एक्सप्लेन करने से पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो भी भगवान क्वालिटीज बता रहे हैं इसके अंदर, वो 2 दृष्टि से आप समझ सकते हो, एक धार्मिक दृष्टि से और एक भक्ति की दृष्टि से। तो दोनों की डेफिनेशन अलग हो जाएगी। वो एग्जाम्पल में बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल अभयम, ये जो पहला जो गुण है अभयम, अब इसका मतलब क्या है अभयम का? अभयम का मतलब हो सकता है, या जनरली अभयम का मतलब क्या है? अभयम का मतलब है कि भय ना होना। दैट्स अ गुड क्वालिटी, अच्छी बात है। सो धार्मिक दृष्टि से अभय का मतलब है कि भय नहीं होना, व्यक्ति को निडर है, निडर कहते हैं नहीं, सो वो अभयम हो गया या निर्भय हो गया। भक्ति की दृष्टि से क्या मतलब है अभयम का? भक्ति की दृष्टि से मतलब है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है तो वो जन्म मृत्यु से भय उसको नहीं लगता। फर्क हो गया ना दोनों में। जो धार्मिक दृष्टि में भी, धार्मिक दृष्टि में एक धार्मिक व्यक्ति कायर नहीं होता क्योंकि धर्म शक्ति देता है। भक्ति की दृष्टि में वो भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान शक्ति दे रहे हैं और जन्म मृत्यु उसको डर नहीं लग रहा। सो अभयम का मतलब ये। मगर प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो सारे गुण है ना, सब में होते हैं ये, मगर कुछ लोगों में ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों में कम। आश्रमों पे डिपेंड करता है। अभयम सन्यासियों के लिए ज्यादातर, वैसे तो सबको जो भगवान की शरण लेगा सब अभय हो जाएंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। मगर अभयम क्वालिटी जनरली सन्यासियों के लिए होती है। ऐसे दान किसके लिए गुण मानोगे ज्यादा? गृहस्थों के लिए। ऑफ कोर्स सन्यासियों को भी दान करना चाहिए, मगर उनका पैसे ही नहीं करेंगे क्या? ठीक, ज्ञान दान कर सकते हैं, बट ध्यान क्वालिटी अगर गृहस्थों को फोकस करना चाहिए दान पे, सन्यासियों को फोकस ज्यादा करना चाहिए अभय पे। क्योंकि अगर सन्यासी अभय नहीं होगा तो सब सन्यासी को तो फॉलो करते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी सब सन्यासी को फॉलो करते हैं। अगर वही डरता रहेगा तो सभी डरते रहेंगे, और जब तक आप डरोगे तब तक भगवान की शरण पूर्ण रूप से ले ही नहीं सकते, है नहीं?
इसलिए भगवान सबसे पहले क्वालिटी कह रहे हैं अभयम। और श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि सन्यासियों के लिए, बाद में पढ़ लेना, प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि सन्यासी को जंगल में रहना पड़ता है, वे अकेले रहना पड़ेगा, तो सन्यासी को अकेले रहने से डर नहीं लगना चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम में अभयम हो ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो वैसे भी परिवार है, उसको भय लगेगा ही क्यों, घर वाले हैं, सब हैं, वैसे हैं, ज्यादा कोई भय लगने वाली सिचुएशन ही नहीं है जो अभय की क्वालिटी उसको बताया जाए कि अभय हो जाओ, नहीं समझे, नहीं समझे। तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं बनता उसका बोलने का कि भी तुम अभय का प्रैक्टिस करोगे, मुझे डर ही नहीं लग रहा, सब कंफर्टेबल है। मगर सन्यासी ब्रह्मचारी को बोलना पड़ेगा अभय, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं, कोई आसपास नहीं, उनको डर लगेगा, यार कैसे अकेले कैसे पूरे जीवन बिताएंगे, या जंगल में घूम रहे हैं, पर परिव्राजक का चाह रहे हैं, भाई जंगल में घूम रहे हो, ये ध्यान रखो कि हमेशा परमात्मा साथ है। उसको तो याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई कंपेनियन तो होगा, उसका भी तो कोई फैन होगा, फैन की बात कर रहे थे, यू हैव टू हैव फैन। सो इसलिए ये गुण, भगवान इतने सारे गुण बता रहे हैं, मगर हर गुण एक अलग ऑडियंस के लिए, समझे नहीं समझे, एक अलग आश्रम के लिए। गॉट माय पॉइंट? सो जैसे मान लीजिए आप लोग बड़े हो गए, तो बड़े लोगों को आपको थोड़े ना बोलूंगा शैतानी मत करो, क्या भुवनेश को बोलूंगा भुवनेश शैतानी मत करना, उसे कैसा लगेगा, हंसेगा नहीं कोई, तो बच्चे के लिए है शैतानी मत करना। सो अगर मान लीजिए आप कमरे में आ रहे हो, वहां पे रूल्स लिखे हो, साइन लगाओ कि भाई सिगरेट मत पीना, शराब मत पीना, शैतानी मत करना, और आपने तीनों रूल्स पढ़े, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना वो तो बड़ों के लिए, शैतानी ना करना वो बच्चों के लिए। ऐसी ही लिस्ट है, इसमें लिखा नहीं है यहाँ पर कि बड़ों के लिए कौन सा है, बच्चों के लिए कौन सा, मगर खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सा बच्चों के लिए, कौन सा बड़ों के लिए, कौन सा सन्यासी, कौन सा गृहस्थ। तो ये जो पहला गुण है अभयम, ये किसके लिए है? क्योंकि उनके सिचुएशन में भय बहुत आएगा, डरो मत। वैसे तो सबके लिए है, मगर सन्यासियों के लिए ज्यादा है। शैतानी मत करो बड़ों के लिए भी है, अगर कहीं वो पागल हो जाए तो, बट जनरली बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नहीं ठीक है। अभय। और सन्यासियों के लिए क्या उपदेश है? सत्व समशुद्धि। सत्व समशुद्धि का मतलब है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं सत्व समशुद्धि का? अपने अस्तित्व की शुद्धि करना। मतलब कहने का मतलब है कि विधि विधान पालन, अपने आप को शुद्ध रखना। सन्यासियों के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं शुद्ध रखना, वो लीडर है ना, वो यद् आचरति श्रेष्ठस तत्तदेव तरो जना। जो श्रेष्ठ लोग फॉलो करते हैं और लोग उनको भी फॉलो करते हैं। नहीं, सन्यासी श्रेष्ठ है, अगर वो शुद्ध नहीं होगा पूरी सोसाइटी करप्ट। सन्यासी ब्राह्मण से भी ऊपर है, और ब्राह्मणों को तो हेड बनाते हैं ना सोसाइटी का। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सन्यासी है, क्योंकि गृहस्थ भी ब्राह्मण हो सकता है नहीं, मगर सन्यासी सन्यासी है। तो सब लोग सन्यासी की रिस्पेक्ट करते नहीं करते हैं। इसलिए सत्व समशुद्धि, उसको सन्यासी को हर क्षण प्रयास करना पड़ेगा कि वो शुद्ध रहे, वो भोग बिल्कुल ना करे। गृहस्थों के लिए थोड़ा भोग अलाउड है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं, हाँ, खाने में थोड़ा नमक डालना पड़ता है, नहीं पड़ता है, वरना टेस्ट नहीं आता। इसलिए गृहस्थ लाइफ में थोड़ा सा भोग अलाउड है, वरना गृहस्थ जीवन में कोई टेस्ट आएगा ही नहीं, पत्नी बाहर निकाल देगी आपको। अगर आप गृहस्थ जीवन में बिल्कुल ही भोग नहीं करोगे, बिल्कुल ही ऑस्टेरिटीज करोगे, जमीन पे सोना शुरू कर देगा, लड़ाई हो जाएगी। पत्नी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगी क्या हो रहा है, जमीन पे क्या सो रहे हो, मतलब वो तो डर ही जाएगी। नहीं, वो डर जाएगी, ये क्या हो गया भाई, मन पर जमीन पे क्या सो रहे हो। सो गृहस्थ लाइफ में इतनी ऑस्टेरिटीज, थोड़ा सा भोग अलाउड है। अभी कहीं गृहस्थ घूमने भी तो जाएंगे, कुछ भाई बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं मम्मी घूमने जाना है तो घूमने जाना पड़ेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। कभी क्यों जाता है घूमने, इंडिया गेट, तो फिर आप क्या कहोगे, आप उसको बोलोगे भोग नहीं करना बेटे, मम्मी क्या है ये, भोग कौन सी टॉफी का नाम है। सो पॉइंट है कि
गृहस्थ लाइफ में थोड़ा अलाउड होता है। इसलिए गृहस्थों को नहीं बोल रहे सत्व समशुद्धि। सत्व मतलब सतोगुण, शुद्धि मतलब शुद्धि, सम शुद्धि मतलब सम मतलब सम्यक शुद्धि, सम्यक मतलब टोटल प्योरिटी। संन्यास आश्रम में पूरा स्ट्रिक्ट है कि आप भोग कर ही नहीं सकते, आप बेड यूज नहीं कर सकते, जमीन पे सोना पड़ेगा, दैट्स ऑल। बल्कि संन्यास आश्रम में तो ये भी है, आप पंखा यूज नहीं कर सकते, गर्मी में सूरज में बैठना पड़ेगा, ठंड में बाहर ठंड में बैठना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटीज है संन्यास आश्रम में। उसको एक आइडियल तो बना के रखना है ना, कि बाकी लोग जो नीचे हैं वो ठीक है, ओके यार, मतलब चलो मेरे को अलाउड है, मगर मैं ऑफ कोर्स आइडियल वो है, मैं अननेसेसरी जंगली तो नहीं बन जाऊंगा, मतलब वो एक्सप्लॉइट तो नहीं करना पड़ लगेगा अपना आश्रम। सो इसलिए कुछ आइडियल होते हैं, इसलिए ये भी सन्यासियों के लिए है, सत्व समशुद्धि। और वैसे भी सन्यास आश्रम में आप तपस्या कर सकते हो, गृहस्थ में करना चाहो तब भी नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा कर नहीं पाओगे, नहीं बात कर सकते हो मगर कर नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ना चीजें। गृहस्थ आश्रम में ज्यादा बिल्कुल भोग छोड़ना, ऑस्टेरिटीज करना, कैसे, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। सो अभी हम सत्व समशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब मुझे बताओ ये किसके लिए है? हमेशा ज्ञान में स्थित रहना, ये किसके लिए उपदेश है? ब्रह्मचारी और सन्यासी। ब्रह्मचारी सन्यासी का काम है हमेशा ज्ञान लेना, शास्त्रों का नहीं, पठन पाठन। ये गृहस्थों के लिए है उपदेश है, मगर मेनली किसके लिए? सन्यासियों के लिए, क्योंकि गृहस्थ को तो काम भी करना है। उसको नहीं बोल सकते कि ज्ञान होगा व्यवस्थित, ज्ञान में स्थित हो जाओ, नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहेगा मुझे काम भी तो करना है, मैं स्थित कैसे हूं, पूरे दिन पढ़ता रहूं क्या? सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पहले 3 गुण हैं वो किसके लिए है? सन्यास आश्रम। पहली लाइन सन्यास आश्रम के लिए, अभय, सत्व समशुद्धि, शुद्ध रहो और ज्ञान लो, सन्यास आश्रम के लिए। इसका मतलब ही नहीं कि गृहस्थ अशुद्ध रहें, बट थोड़ा रिलैक्सेशन है उसमें, दैट्स ओके, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। नहीं ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे प्रभुपाद अपने बोल रहे हैं कि भी सन्यास आश्रम में तो आपको टेस्टी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल रूखा सूखा। गृहस्थ में अलाउड है, मतलब आप खा सकते हो भगवान को भोग लगा के, क्योंकि गृहस्थ में तो और भी लोग हैं ना, बच्चे भी हैं, घर वाले भी हैं। तो अगर आपको आज से मैं सूखी रोटी खाऊंगा तो क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट्स ओके। बट एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, गृहस्थ को भी पता होना चाहिए कि हृदय से वो डिटैच्ड रहे। नहीं, बाहर से आप कर सकते हो सब, मगर अंदर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ज्यादा चीजों में, वरना हम भी फंस जाएंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए तपस्या हृदय में होती है, सन्यास आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम के लिए भारी हो रही है। बाहर भी वो पूरा एनवायरमेंट ही उसका ऐसा होगा, ऑस्टियर एनवायरमेंट। नहीं तो 3 सन्यास आश्रम के लिए। अब गृहस्थ के लिए क्या है? क्या कुछ नहीं है, उसके लिए भी कुछ अच्छे गुण, दैवी गुण है। क्या है? सबसे पहला दानम। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है वो है दान करना। सो दान क्या करना? दैट्स वन थिंग। क्या करना दान? क्या कहते हो आप? गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें सबसे पहले, और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में खर्च कर दें। आप देख रहे हो दान करना, मगर किसके लिए करना? ऑफ कोर्स भगवान के लिए। क्योंकि पॉइंट यह है कि जितने भी जो भी धर्म है ना, जितने भी गुण है, अगर ये भगवान से नहीं जुड़े होंगे तो ये बंधन में डाल देंगे, समझे? अगर इनको भगवान से जोड़ोगे तब भक्ति में सहायता करेंगे। मैंने बताया था ना, धर्म और भक्ति। अगर धर्म भक्ति को बढ़ाने में सहायता नहीं कर रहा तो धर्म भी बंधन बन जाता है। जैसे सतोगुण समझाया नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण, अगर रजोगुण तमोगुण लोहे की जंजीर है तो सतोगुण सोने की जंजीर होगी बांधेगी।
अगर आप दान करो ऐसी अंधों को, गरीबों को, उसमें ना कुछ भक्ति है ना कुछ हो रहा है, तो फिर वो भी आपको बांध देगा, अच्छे कामों में बांध देगा। अच्छे कामों से, सतोगुण का लक्षण क्या है? किससे अटैच हो जाते हो? अगर अच्छा काम करोगे भगवान को छोड़ के, तो अच्छे काम में सुख मिल रहा है उससे आसक्त हो जाओगे। मजा आता है ना लोगों को भी। घर में पानी नहीं बांटते वो, इतनी गर्मी हो रही है भाई, वो खड़ा हुआ है, और क्यों कर रहा है वो? स्टेशन पे नहीं होता, स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होती है तो वो सरदार जो होते हैं वो भाग के आ रहा है, पूरे पसीने आ रहे, क्यों कर रहा है वो? कुछ तो अच्छा लग रहा होगा उसको, सुख तो आ रही होगा, पर बिना सुख के कौन करता है? कुछ तो मजा आ रहा होगा। ऐसा थोड़ा ना होगा यार मुझे तो बहुत दुख हो रहा है तब भी कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं। वो उस सुख से आ सकता है। तो ज्यादा सोच के दोगे ज्यादा फर्क नहीं है। एक खूनी को खून करने में मजा आ रहा है, उसको पानी बांटने में मजा आ रहा है। एक दान है, एक में वो दे रहा है, एक में वो ले रहा है जीवन, मगर अल्टीमेटली गोल वही है। क्या है? अपना आनंद। अल्टीमेटली वही चल रहा है, ध्यान से देखो तो। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, दान भी करना है तो ऐसी मत करते रहो। इन गुणों को किससे जोड़ो? मुझसे जोड़ो। तो दान करना है तो क्या करना है? वैष्णवों को दे सकते हो आप, दैट्स गुड आइडिया। या कृष्ण भक्ति का बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो। वैसे प्रीचिंग चल रही है तो प्रीचिंग में आप दे सकते हो पैसे, तो उससे प्रीचिंग, भगवान की प्रीचिंग बढ़ेगी, उससे फायदा होगा। अपने दान वान करने से क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता, उससे तो कोई फायदा नहीं है। अपने मन से आप कुछ भी करते रहोगे, उसका निष्कर्ष हमेशा, तभी भागवतम में कहा है ना मैंने, हराओ भक्त से कुतो महत गुना। हरि का भक्त नहीं है उसमें कैसे कोई गुण हो सकता है? दानवीर कर्ण क्या था वो? सबसे बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी कि उससे कवच और कुंडल मांग ले, वो भी दे दियो, काट के दे दिया उसने, लो भाई। मगर क्या प्रशंसनीय था? बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा दानी होके भी अर्जुन ने कहा अर्जुन मारना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये भक्त नहीं है। नहीं, चाहे दान कर रहा है, दानवीर है, मगर किसकी साइड था? अधर्म की साइड था, दुर्योधन की साइड था ना। तो जरूरी नहीं है आप दानी हो तो आप अच्छे आदमी हो सकता है असुर भी हो। असुर भी बहुत बड़े बड़े था। कर्ण वैसे असुरी था आइडिया, मतलब वैसे तो टीवी में कुछ और दिखाते हैं दानवीर कर्ण और उसको तो बहुत ऊपर, मगर एक्चुअली अगर महाभारत पढ़ोगे कर्ण असुर था, क्योंकि वो गलत, ही वॉज एंटी कृष्ण, गलत साइड था वो। भगवान के भक्तों के एंटी था अर्जुन के लो। भगवान के एंटी नो तो फिर भी बेटर है, भगवान के भक्तों के एंटी हो ना, वो तो भगवान टॉलरेट ही नहीं कर सकते, वो तो असुर है। भगवान ने कहा मारो तीर यार इसको, इस ये क्या, मैं नहीं इसकी चर्चा, मैं नहीं परवाह करता इसके दान वान की, भाड़ में जाए। अगर आप भक्त नहीं हो तो बेकार है दान करना। अगर आप भक्त हो तो दान करना आभूषण है, क्योंकि भक्त को पता है दान सही जगह कहां करना है, अभक्त को नहीं पता क्या करना है। सो भक्त दान करेगा, वैष्णवों को देना दान है। महाभारत में लिखा है कि भगवान को भोग चढ़ाना भी दान है, भगवान को देना ही दान है, ये भी है। सो दान करना है तो भगवान को कर दो, मगर भगवान को दान करना कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि भगवान को क्या देना है। तो दान करना है तो भक्तों को करो या प्रीचिंग में हेल्प करो, दैट्स अ गुड आइडिया। इसलिए दान तो एक्चुअली दान जो पहले जो सन्यासी के जो गुण है उसको भी हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा। जब सन्यासी के लिए कहा है कि ज्ञान लेना है, तो कौन सा ज्ञान लेना है? भक्ति का। ऐसे ही उल्टा पुल्टा ज्ञान नहीं लेना। जब सन्यासी के लिए बोला है कि शुद्ध रहना है, तो उसका मतलब क्या है? अब भक्ति से जोड़ना है ना शुद्धता को। तो भक्ति से कैसे जोड़ोगे? शुद्ध रहने का भक्त। हाँ, जब सन्यासी के लिए बोला है कि शुद्ध रहना है, तो उसका मतलब है कि अपने मन में हमेशा भगवान का स्मरण करो, भगवान को मत भूलो। भक्ति में परिभाषा अलग हो जाती है इन शब्दों की, समझे? अगर साधारण आदमी से पूछोगे शुद्ध रहना है तो वो क्या बोलेगा? आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि नहीं, सात्विक खाओ, सात्विक बोलो। भगवान ये बात नहीं कर रहे 16वें अध्याय में। भगवान साधारण धर्म की बात नहीं कर रहे, भगवान धर्म की बात कर रहे हैं, मगर भगवान ये भी समझा रहे हैं अगर धर्म मुझसे नहीं जुड़ेगा तो वो अधर्म है। सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार जो भी तुम कर रहे हो,
लोगों की दृष्टि में वो धर्म हो सकता है, मेरी दृष्टि में वो अधर्म है अगर वो मुझसे नहीं जुड़ा। अब मान लीजिए सपोज कोई बिल्कुल सात्विक आहार कर रहा है, बिल्कुल सात्विक व्यवहार कर रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, सब कुछ अच्छा है, तो मरने के बाद कहां जाएगा? उसने पूरे जीवन धर्म का पालन किया। स्वर्ग? कितने लोग कहते हैं स्वर्ग जाएगा? कितने लोग कहते हैं कि धरती पर दोबारा पैदा हो जाएगा? कितने लोग कहते हैं कि भगवान के पास चला जाएगा? क्या कहते हो? भक्ति नहीं कर रहा मगर धर्म पूरा पालन कर रहा है। ऐसे लोग थे पहले, तो ऐसे ही थे ना, दादा परदादा हमारे लोग, मतलब भक्ति तो हर आदमी तो करता नहीं था। अच्छे लोग थे, अच्छी तरह पालन करते थे, दान भी करते थे, पुण्य भी करते थे, अच्छी बात होती थी, सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलना। तो फिर कहाँ जाएंगे लोग मरने के लिए? वो तो वो सतोगुण में ऊपर वाले जाएंगे, मगर पॉइंट है कि वो कौन से गुण समझ आ रहा है? क्या बताओ फिर? वेल पॉइंट ये है कि वो बंदा नरक में जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या होता है। सतोगुण का लक्षण मैंने बताया था पिछले अध्याय में, अभी आ जाएगा। सतोगुण मतलब ये नहीं होता केवल अच्छा करना, सतोगुण मतलब अच्छाई करना शास्त्रों के अनुसार भगवान के लिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब वो सतोगुण होगा। जहां भगवान पिक्चर में नहीं है वो सब पाप है, चाहे वो अच्छा भी लगता है। ये तो दिमाग में घुस जाना चाहिए। अगर भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। रावण की लंका में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे, दानी थे, बहुत अच्छे लोग थे। मतलब रावण खुद अपने में तो अपनी प्रजा के लिए तो अच्छा ही होगा, है नहीं? उनके लिए सोचता होगा, और अपने लोगों से कोई झूठ बोलता है भाई। हर चोर, अब चोर की मंडली में तो सबसे अच्छा होता है चोर एक दूसरे से थोड़ा ना कोई झूठ बोलेगा। एक चोर भी कहेगा यार देख तू धोखा मत दियो मुझे, दोनों धोखेबाज है देखो हमारे बीच में कोई धोखेबाजी नहीं होगी, बिल्कुल सच्चाई होगी है नहीं? तो अपने में तो पॉइंट क्या है? तो रावण की लंका में ऐसे तो मगर थे असुर सब नहीं। सो धर्म ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि आप कितने अच्छे हो, भगवान नहीं है पिक्चर में तो वो धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म की डेफिनेशन है क्या? वेद शास्त्र, यार फिर भूल गया मैं। धर्म मूलम वेद शास्त्रम। धर्म का आधार क्या है? वेद शास्त्र। और वेदों का निष्कर्ष किसमें? कृष्णा में। गीता ये कह रहे हैं वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यम। वेदों का लक्ष्य कृष्ण है, तो धर्म का आधार कृष्ण है। दैट्स ऑल। कृष्णा को छोड़ के सब धर्म है। इसलिए मैं बता रहा था कि अगर आप दान करोगे भगवान को छोड़ के तो वो दान नहीं है, वो आप करते रहो, नरक में जाना पड़ेगा। अगर आप शुद्ध रहना चाहते हो, इसलिए सन्यासी को लिए शुद्धता का मतलब है कि मन ऐसा आहार, ऐसा व्यवहार हो जिससे भगवान की भक्ति में सहायता हो, तब वो शुद्धता है। वरना क्या फायदा? ओके, दान। दमश्च, दमस क्या होता है? नहीं, दमस का मतलब क्या हुआ? दमा क्या? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? हाँ, तो दम का मतलब मन को, मानव इंद्रियों को निग्रह करके रखना है। किसके लिए? कौन से आश्रम के लिए? गृहस्थ के लिए, ऑफ कोर्स। नहीं, सन्यासियों के लिए। सन्यासी तो पहले ही अपना मतलब वो इंद्रिय निग्रह क्या, उनमें स्कोप ही नहीं है भोग करने का, कुछ है ही नहीं उनके घर में। उनके पहले इंद्रियां, उनकी तो इंद्रिय निग्रह क्या, उनकी पहले इंद्रिय संकुचित है पहले इतने लिमिटेशंस हैं। गृहस्थों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ना भोग करने की, तो उनके लिए ऑर्डर है कि भैया थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि चारों तरफ तुम ऐसी चीजों से घिरे हो जो कि तुम्हें भुलवा सकती है भगवान को। थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, है नहीं? यज्ञश्च, यज्ञ किसके लिए? यज्ञ भी गृहस्थों के लिए। पहले जमाने में यज्ञ कौन सा करते थे? अग्निहोत्र यज्ञ नहीं होता था? हवन, हर गृहस्थ को हवन करना होता था, शास्त्रों में लिखा है संध्या के टाइम। तो अब तो हवन नहीं कर सकते, प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब तो हवन करोगे आपकी छाती जल जाएगी। करोगे कैसे? पैसे तो बात छोड़ो, करोगे कहाँ? टाइल ही खराब हो जाएगी। अब तो प्रैक्टिकल ही नहीं है हवन। इसलिए यज्ञ कौन सा बेस्ट है? प्रभुपाद लिख रहे हैं संकीर्तन यज्ञ।
सो गृहस्थों के लिए है ये कि भैया हमेशा भगवान का नाम सबसे बड़ा यज्ञ है ना, नाम यज्ञ। तो गृहस्थों को उपदेश कर रहे हैं भी हमेशा चैंटिंग करो। सन्यासी को कहने की जरूरत नहीं, ब्रह्मचारी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे वही कर रहे हैं। उनको थोड़ा ना कहने की जरूरत है कि तुम नाम लो और इतनी माला करो, वो तो पहले ही ज्यादा कर रहे हैं। गृहस्थों के लिए क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलेगा। तो भैया ध्यान रखना कि रोज भगवान का नाम इतना हो सके और ध्यान से हो सके, क्योंकि 1000 चीजें भी तो घूमेंगी गृहस्थ लाइफ में। इसलिए उनके लिए आदेश है यज्ञ। नेक्स्ट क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब पढ़ना, अपना शास्त्र पढ़ना। वो किसके लिए? ब्रह्मचारियों के लिए। ब्रह्मचारियों के लिए स्वाध्याय। पढ़ाई तो स्टडी तो स्टूडेंट लाइफ में होती है नहीं, ब्रह्मचारियों के लिए, मेनली ब्रह्मचारियों के लिए। गृहस्थों के लिए क्या है उपदेश? स्वाध्याय भी है, मगर गृहस्थों के लिए मेन चीज है श्रवणम, क्योंकि वो पढ़ने का तो टाइम है नहीं उनके पास। ये सुनो तुम तो पढ़ लेंगे ब्रह्मचारी, जैसे हम पढ़ के समझ के सुना देंगे 1 घंटे में। ये हम पूरा दिन पढ़ेंगे फिर वो तभी तो 1 घंटे में सुनाएंगे। ऐसे कैसे बता सकते हो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो। सो ये थोड़ा म्यूचुअल, ये थोड़ा सिम्बियोसिस चलता है संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम में। मतलब एक अगर फंगी है तो दूसरा बैक्टीरिया है, एक दूसरे पे प्रीडेट करते रहते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे को। तपस्या किसके लिए है? तपस्या भी ब्रह्मचारी आश्रम के लिए। यहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम की बात कर रहे हैं। तपस्या मतलब क्या है? तपस्या मतलब गुरु और भगवान की सेवा करना। यहाँ पे तपस्या वो नहीं है कि अपने कि कुछ नहीं खाना, अपने शरीर को सुखा देना। वो भक्ति राज्य में वो तपस्या नहीं है, वो तो असुरी लोग करते हैं। तपस्या भक्ति के राज्य में कि भगवान की और गुरु की सेवा करना, वो सबसे बड़ी तपस्या है। आर्जवम मतलब सरलता। अब यहां से आर्जवम यहां से शुरू हो रहा है सबके लिए। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं आर्जवम का मतलब क्या है? अभी पहले तो सन्यासी हो गया, गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, ठीक है ना, कूल। अब यहां से सबके लिए शुरू करें। आर्जवम किसके लिए? भगवान कह रहे हैं मगर सबके लिए एक ये गुण तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्जवम। आर्जवम मतलब चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सरलता होनी चाहिए। सरलता मतलब क्या होता है? सरलता क्या मूर्ख होता है? क्या क्या शाबाशी? सिंपल तो इंग्लिश है। सरलता बात तो आप वही बोल रहे हो। सरलता मतलब सरल स्वभाव। इसको क्या मतलब है? क्या लव? से प्रभावित ना, क्या कह रहे हो राहुल? स्ट्रेट फॉरवर्ड लो गया मेरा। ओके, सरलता का मतलब है, सरलता का मतलब होता है कि जो आप अंदर हो वही आप बाहर हो, समझे? वरना डिप्लोमेटिक हो जाता है। ये सरलता होता है। जो आपके विचार हैं वही आचरण है, अगर ये मतलब है। आचार और विचार में मेल है। ऐसा नहीं सोच कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो तब वो गड़बड़ है। वो कनिंग लोग होते हैं, है नहीं? सोचते कुछ है करते कुछ है, तो वो फिर गड़बड़ है, वो सरलता नहीं होती। इसलिए सरलता मतलब हुआ हर व्यक्ति को सरल होना चाहिए। नहीं सन्यासी और गृहस्थ कपटी नहीं होना चाहिए। कपट है जो कुछ सोच रहा है कर कुछ रहा है, भी ओके भी सरल। आचरण और विचार में मैच होना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हर भक्त को चाहिए किसी भी आश्रम में हो कि जो बोल रहा है और जो कर रहा है, जो बोले वो करे और जो करे वो ही बोले। ये नहीं कि बोलता जा रहा है खुद कर नहीं रहा, तब ढोंग हो गया ना। या कर रहा है सोच कुछ रहा है अंदर से, वो भी अजीब सी बात है। प्रिटेंडर नहीं होना, नहीं, वो होता है सरलता। हर व्यक्ति को सरल होना चाहिए। सरलता मतलब मूर्खता नहीं होती, समझे? जनरली हम सोचते हैं नहीं
देखो सरल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ थप्पड़ मारे यहाँ भी मार दो, वो सरलता नहीं है, वो तो मूर्खता है जो सो कॉल्ड गांधी जी ने कर ली। बाय द वे दैट वाज मूर्खता। यहाँ भी मार दो थप्पड़, यहाँ भी मार दो, यहाँ भी मार दो, किसी के कितने के सर फूट गए। और बाय द वे गांधी जी की वजह से फ्रीडम नहीं मिली थी, सुभाष चंद्र बोस की वजह से फ्रीडम मिली थी, सबको पता है, ब्रिटिशर डर गए थे। तो गांधी वॉज अ पपेट आइडियली, उन्होंने यूज किया था। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस नहीं है। कई लोगों के अपने अपने ओपिनियन है, मगर कई लोगों की ऐसी ओपिनियन है स्कॉलर्स की जिन्होंने रिसर्च की है कि ज्यादा रोल नहीं था, सबको पता है क्या चल रहा था। तो सरलता मतलब मूर्खता नहीं है, समझे? ऐसा नहीं है कोई आप अब सरलता क्या है, अब आप बिजनेस कर रहे हो, सरल होना पड़ेगा, लूट ही लेंगे आपको। अरे देखो सरल होना चाहिए, देखो नहीं, मैं क्यों बिजनेसमैन सरल होता है? चौपट हो जाएगा बिजनेस। तो क्या है फिर, क्या है? अब गृहस्थ आश्रम के लिए भी सरल क्या है ना, गृहस्थ आदमी तो बिजनेसमैन होगा या कुछ ना कुछ तो करेगा जॉब। अब वो कहेगा ये तो मेरे लिए है नहीं, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ही गलत है सरलता की। सरलता मतलब जो आचरण है वही विचार है, बस इतना है सरलता। और ये जो भक्ति कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो करो, वो तरफ सरल हो। जॉब में आपकी अपनी अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। इसलिए जितने भी गुण है भगवान खुद बोल रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं डिवोटीज। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अच्छे तो होते हैं, सभी अच्छे अपनी दृष्टि में नहीं। मैं भी, आप किसी से पूछो तुम गंदे हो, कहेगा मैं भी अच्छा हूं, मगर सबकी अपनी अच्छे की परिभाषा अलग है नहीं? एक बच्चा भी अच्छा होता है, चाहे वो पूरा शैतान हो, है तो मगर वो अच्छा नहीं है ना, वो है तो शैतान ही। एक टेररिस्ट भी अच्छा होता है, अपनी दृष्टि में तो अच्छा ही होगा। देखो मैं इतना अच्छा हूं, मैं दूसरों को मार रहा हूं, भगवान के लिए मार रहा हूं दूसरों को, मैं टेररिस्ट थोड़ा हूं, तुम मुझे टेररिस्ट कह रहे हो। अगर वो सोचने लगे मैं टेररिस्ट हूं, तो टेररिस्ट कैसे बन सकता है? आप किसी आतंकवादी से बोलो तुम आतंकवादी हो, कहते आतंकवादी थोड़ा ना हूं, मैं तो अपने देश के लिए बलिदान दे रहा हूं। तो आतंकवादी और बलिदान में आधा फर्क नहीं है, वो तो बलिदान कहेगा, आतंकवादी तो ना कहेगा। हम कहेंगे यार आतंकवादी। ब्रिटिशर्स के लिए सारे जितने भी हमारे भारत सेनानी वो आतंकवादी तो थे, उनके आपसे तो आतंकवादी थे ना सब। ये भी हमारे राज्य में क्या आतंक मिला रहे हैं, वो अपने में बड़े हम बलिदान दे रहे हैं, हमारा भारत है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। सबको लगता है मैं सही कर रहा हूँ। एनीवे जो भी है, किसमें इंडियन हिस्ट्री में भी आतंकवादी डिक्लेयर था। किसको अच्छा, वो ब्रिटिशर्स ने बनाई होगी तो उन्होंने लग दी होगी। सो समझ गए, नहीं समझ गया? इसलिए हमें इन शब्दों की परिभाषा शास्त्रों से देखनी पड़ेगी और भगवान से जोड़ के करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ है। भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो गड़बड़ है। मान लीजिए आप दान कर रहे हो, ऐसे ही भगवान से नहीं जोड़ा तो आप तो दान कर रहे हो, आप तो अभी बांटने चले गए, आप तो अपने में अच्छे हो। कुछ लोग आएंगे मूर्ख है यार, क्या कर रहा है, सड़क पे घूम रहा है नहीं? सो सब कुछ रिलेटिव समझ रहे हो ना। भगवान से नहीं जुड़ोगे तो कोई कुछ आप सोच रहे हो ठीक है, मगर हो सकता है उसका कॉन्सिक्वेंस गलत हो सकता है कोई कुछ कह रहा है, दैट्स बैड। इसलिए आर्जवम मतलब कुछ सरलता, आचरण और विचार से होना चाहिए। सरलता जो गुण है वो केवल भक्तों के समाज में प्रैक्टिस की जाती है, समझे? जब आप दुनिया में जाओगे तो सरलता की कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस में तो आपको करना ही पड़ेगा, बोलना कुछ पड़ेगा और करना कुछ पड़ेगा, वरना बिजनेस कैसे होगा? समझ गए, नहीं समझ गए? तो ये गुण भक्ति से जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज का कोई मतलब नहीं है सरलता का, है नहीं? कोई मतलब नहीं है। ओके, फिर और क्या? अहिंसा। अहिंसा मतलब अहिंसा बेसिकली मतलब है किसी को मारना नहीं है, दैट्स कॉमन मतलब। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक राजा कैसे अहिंसा करेगा प्रैक्टिस? क्या कहते हो? उसके लिए तो मारना ही पड़ेगा ना, उसको पनिश करना पड़ेगा। एक पुलिसमैन कैसे कर लेगा अहिंसा? आप उसको क्या अहिंसा पढ़ाओगे? तो अहिंसा किसके लिए है? अहिंसा का मतलब क्या है फिर?
अहिंसा का मतलब है ऑफ कोर्स किसी को मारना नहीं। जनरली ब्रह्मचारी क्षत्रियों को छोड़ के अहिंसा सब प्रैक्टिस करते हैं, जनरली नहीं मारते, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, अननेसेसरली मारते, ठीक है नहीं। मगर यहाँ पे अहिंसा का, अब इसको हमें भगवान से जोड़ना पड़ेगा ना अहिंसा को। तो एक तो शरीर के प्रति अहिंसा होती है, वो नहीं करते हम। मगर अगर आप किसी को भक्ति से रोकोगे तो वो सबसे बड़ी अहिंसा है, क्योंकि वो अहिंसा किसकी तरफ है? आत्मा की तरफ अहिंसा है। आत्मा को मार रहे हो अपनी, उसको भक्ति ना देके आत्मा को मार रहे हो। इसलिए अहिंसा का मतलब है कि प्रचार नहीं, प्रचार करना ही अहिंसा है, प्रचार नहीं करना हिंसा है। दैट्स ऑल। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो प्रचार नहीं कर रहा वो हिंसा कर रहा है दूसरों की आत्मा पे, अपनी आत्मा पे। भाई आत्मा को क्या चाहिए? भक्ति। बिना भक्ति के आत्मा मर जाएगी। जैसे बिना खाने के शरीर, आत्मा खाना तो भक्ति है ना। आप उसको भक्ति दे नहीं रहे तो वो तो हिंसा हो गई। अब जितने भी जो गवर्नमेंट है पॉलिटिक्स में, वो भक्ति का तो प्रचार कर नहीं रहे नहीं, तो एक्चुअली सारे के सारे लोग हिंसा कर रहे हैं, उस पाप में फंस रहे हैं। चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी बना दें, पॉलिसीज, भाई इससे पीस होगा, ये यूनेस्को WHO यही तो है, ये पीस ऑर्गेनाइजेशन है, इससे शांति आ जाएगी, ये शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी। मगर एक्चुअली सबको पाप लग रहा है हिंसा का, क्योंकि सब लोग भक्ति, ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे आदमी भक्ति नहीं कर पाए। यही चल रहा है ना, भक्ति की कहां कर रहे हैं। सो एवरीबडी सिंप्लीकेटेड। इसलिए कृष्णा कह रहे धर्म की गति को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। वो पॉलिटिशियन तो बड़ा खुश होगा, गांधी अहिंसा, सब सोचते हैं अहिंसा, बहुत प्रैक्टिस किया अहिंसा, मतलब, और दुनिया, भारत आजाद हो गई, इतनी शांति हो गई, शांति हो गई। मगर शास्त्रों की दृष्टि में गांधी जी ने कभी अहिंसा प्रैक्टिस की नहीं, वो अहिंसा था ही नहीं, क्योंकि भगवान से जुड़ा नहीं था, पहली बात तो। और प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था वैसे गांधी जी को, यही बोलते हुए कि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हो पूरी कंट्री में, सब आपके पीछे जा रहे हैं, तो आप भगवत गीता का प्रचार करो, भगवान का प्रीचिंग करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी अहिंसा का कोई फायदा नहीं होगा। ऑफ कोर्स पढ़ा नहीं, उनके पहुंचा नहीं, वो नहीं पता, शायद लेटर पढ़ा भी नहीं, तो ही कुड अंडरस्टैंड। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं, क्या वो श्लोक है, यज्ञाशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व अखिल विषय। जो भी चीज भगवान से नहीं जुड़ी होती वो पाप है। तो अहिंसा अगर भगवान से नहीं जोड़ोगे तो वो हिंसा ही है, वो अहिंसा नहीं है। हाँ, शरीर के प्रति अहिंसा हो सकती है, मगर अल्टीमेटली आत्मा के प्रति तो हिंसा हो गई ना। भाई आपने किसी आदमी को पीट दिया, मैं उसका उसको बोला तू कोट उतार, आराम से कोट रखा, प्रेस की और उसको पीट दिया। ओके, मैंने तो अहिंसा प्रैक्टिस की थी, देखो उसके कोट को नहीं पीटा मैंने, तो क्या कहोगे? बेवकूफ है नहीं? बस वही बात है, शरीर को मारना, पीटना, नहीं पीटना, वो कोई हिंसा, वो हिंसा। अब पेरेंट्स को मारना नहीं पड़ेगा बच्चों को, कभी कभी मरना भी पड़ता है, वो हिंसा है नहीं? थोड़ी बहुत हिंसा तो करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत हिंसा तो सबको करनी पड़ेगी। खाना खाने के लिए भी हिंसा जरूरी है। जीवो जीवस्य जीवनम, ये आपको जीना पड़ेगा, तो प्लांट्स तो मरेंगे, आप बिल्कुल तो नहीं रह सकते, सांस तो लेना ही पड़ेगा, तब भी जीव मरेंगे, चलोगे तब भी मर रहे हैं। अहिंसा टोटल कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अहिंसा वहां तक ठीक है कि आप मीट मत खाओ, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है। अब जैनिज्म है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम चले आते हैं, वो तो उनके लिए तो अहिंसा ही सब कुछ है ना, उनको समझ ही नहीं आया अहिंसा क्या है। मुंह पे पट्टा भी लगा लेंगे, ऐसी होता है ना, पिच्छी भी होती है, नहीं होती है, कोई कीड़ा ना मरे। अब मुझे नहीं लगता कि वो सारे कीड़ों को बचा लेते होंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं, वो मरते थोड़े ना, वो तो मारने की बात कर रहे हैं ना, कुछ तो मरते होंगे कीड़े, कुछ तो मरते ही। अब पिच्छी से कैसे कितना हटा लोगे आप, और ये ले लोगे कितना रोक लोगे आप, कुछ तो मरते ही होंगे। नहीं, वो भी है, तो कुछ तो हिंसा तो करते ही है ना, करनी पड़ेगी। तो फिर अहिंसा क्या क्या बात कर रहे हैं? इसलिए उनकी डेफिनेशन ही गलत है अहिंसा की। अहिंसा का लिमिट वहीं तक है कि मीट नहीं खाना, शास्त्रों में इतना लिखा है।
शास्त्रों में डिफाइन करना पड़ेगा अहिंसा का मतलब क्या है। अहिंसा की डेफिनेशन है, शरीर के स्तर पे अहिंसा की डेफिनेशन है मीट नहीं खाना, किसी की जान नहीं लेनी, इतना बस। ये नहीं कहा अहिंसा का शास्त्रों में कि जमीन पे चल रहे हो तो कीड़े को भी नहीं मारना, नहीं, क्योंकि मनु संहिता में लिखा है कि 5 हिंसा तो सब करेंगे, पूछना मारने भी तो आदमी कीड़े मरेंगे। अब जो इनके जैन मुनि जो खाना खाने आते हैं चौकी लगाने, वो कहते तो है साफ करो, नहीं कहते नहीं है, पूरा शुद्ध करना नहीं पड़ता है घर को, पूरा पूछना पड़ता है। अब वो गृहस्थ तो पूछना मारेगा, वो तो कीड़े मर जाएंगे, तो फिर वो तो पाप उनको लगा, उन्होंने तो बोला है शुद्ध करो तो क्या होगा? इट्स इलॉजिकल बेसिकली, आप नहीं कर सकते। कुकिंग में मरेंगे कीड़े, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। वॉशिंग, कपड़े धोने में कीड़े मरेंगे, कुछ नहीं कर सकते उसका। सो इसलिए ये समझना चाहिए कि डेफिनेशन शास्त्रों से लेनी पड़ती है, अपने मन से मत बनाते रहो डेफिनेशन। अपने मन से बनाओगे फंस जाओगे। जैसे दान है, बांट दो, ऐसे कैसे कर सकते हो बांट दो? अब वैष्णवों को देना दे दो, आपको देखना पड़ेगा कि वैष्णवों को शास्त्र में दिया है क्या देना है, क्या नहीं दे सकते, सबकी चीजें लिखी हैं। भगवान को आप अर्पण कर सकते हो, चलो आप फूल दे रहे हो आप वैष्णवों को, लाल फूल नहीं दे सकते आप, वो क्या करेंगे? लेकिन लाल फूल वैष्णव किसको अर्पण करेंगे? अपने पास थोड़ा ना रखेंगे। आपका दिया भगवान, अब आप उनको आपने दे दिया लाल फूल, ठीक है, हमें तो यही मिला था, अब लाल फूल भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, मना है। तो आपके दान को कोई, इसलिए जितने भी गुण है वो शास्त्रों से देखना पड़ता है। अहिंसा का शरीर के स्तर पे मतलब है मीट नहीं खाना, बस इतना। आत्मा के स्तर पे है कि उसको भक्ति देना, यह अहिंसा का मतलब है। सत्यम, सत्य क्या है ये बताओ मुझे, दिस इज इंटरेस्टिंग। सत्य की तो बहुत लोग चर्चा करते हैं, सत्य, सत्य क्या है? वो तथ्य जो भय के साथ बोला जाए। ये क्या है राहुल, कैसी कैसी बात करते हो? ये कहाँ से सुन रहे हो ये सारी चीजें? ये सुनते कहाँ से, मुझे समझ नहीं आता कहीं तो सुन रहे हो आप। बड़ी अजीब सी अजीब बात है। जो बाबू बोलते हैं तथ्य है, भी देखा चीज बोलती है, बट किसी न किसी चीज में एक डर होता है। नहीं यार, मतलब अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया। शास्त्रों में क्या है, ये शास्त्रों में लिखा है या नहीं ये मुझे बताओ। बैकअप करो, चलो अपने स्टेटमेंट को, चलो ये बात करते हैं, बैकअप करो। कहाँ है शास्त्रों में आपकी डेफिनेशन, बताओ मुझे। नहीं है ना? है? हाँ, तो फिर गलत है ये। मैं दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग बहुत चीजें लिखते हैं, मगर हमें देखना पड़ेगा ना शास्त्रों में कहाँ है। कि सुनने में अच्छी लगती है, अब शास्त्रों में है ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। सो लेट्स डिस्कार्ड दिस डेफिनेशन। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या शास्त्रों में लिखा, सत्य क्या है, टेल मी। सो संसार की दृष्टि में तो सत्य मतलब क्या है? लौकिक दृष्टि में सत्य मतलब क्या है? कि जो जैसा है वैसा आपने प्रेजेंट कर दिया, नहीं, और सत्य ये जो है आपने वैसे प्रेजेंट कर दिया, आपने उसमें तोड़ा ना, ऐड किया ना सब्सट्रैक्ट किया। लौकिक व्यवहार में सत्य ही है, मगर सत्य को भगवान से जोड़ना पड़ेगा ना हमें, तब तो उसका मतलब सत्य होगा। तो सत्य प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, सत्य मतलब कि शास्त्रों को एज इट इज प्रेजेंट करना। जब भी आप कुछ बोलो किसी को शास्त्रों के बारे में, तो ना उसमें जोड़ो ना तोड़ो, एज इट इज बोलो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है आपको शास्त्रों की बात लॉजिकल नहीं लग रही हो, मगर चेंज मत करो उसको, कभी कभी लॉजिकल नहीं लगेगी। और वो ये नहीं था आपका तो सिखिज्म के एक गुरु थे, कौन से, आई थिंक 5th गुरु थे, अमर सिंह आई थिंक, कोई गुरु थे, नहीं अमरदास आई थिंक वही थे, 5th या 6th गुरु। तो उसने मुस्लिम्स बहुत हो गए थे, मतलब वो लोग काफी एट्रोसिटीज कर रहे थे, उसके बाद तो मारने पीटना शुरू हो गए थे, मुस्लिम्स की लड़ाई हो गई थी। तो उनके एक बंदे को पकड़ लिया मुस्लिम ने, राजा ने। तो राजा ने पूछा कि भी हम तुम्हारे पूरे सिखों को मार देंगे, तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि मुल्लों को मारना चाहिए, लिखा है नहीं लिखा है? तो उसने क्या किया, वो डर गया। तो उसने वहां पे जो वर्ड है ना मुल्ले,
उसको चेंज कर दिया। तो उसने कहा कि नहीं वो ये नहीं है, वो लिखा है जो गंदे लोग हैं उनको मारना चाहिए। मल बना दिया मल्लों को। मुल्लों बोलेंगे कि ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट में भूल गया। उन्होंने कहा जो गंदे लोग हैं हम इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे, चेंज कर दिया उन्होंने। तो छोड़ दिया उसको, चलो ना आ जाएगा, ठीक है यार, तो ठीक है। फिर जब वो आया, वो जो सिख था जो जिसको पकड़ लिया था, नहीं गुरु किसी और को पकड़ लिया था, तो उन्होंने कहा मारेंगे, तो वो छूट के आके गुरु जी के पास अपने। तो उन्होंने कहा कि क्या वो तुम्हें छोड़ कैसे दिया, मुझे तो लग रहा था तुम्हारा गला काट देंगे, और हम तो ये सोच के बैठे थे अच्छा ही होता। उसने कहा भैया बात बच के आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा था तुम्हारे गुरु में ऐसे लिखा है हमारे अगेंस्ट, मैंने तो बोल दिया नहीं लिखा, मैंने तो चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा तुम अभी इसी वक्त निकल लो हमारी नजर के सामने, तुमने चेंज क्यों किया? तुम्हें मरना बेटर था, मगर तुमने चेंज कैसे कर दिया गुरु ग्रंथ साहिब को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए तुम आज से मेरी शक्ल के सामने हमारे पास रह ही नहीं सकते, निकल जाओ यहाँ से। दिस इज ये कहते हैं शास्त्र निष्ठा, चेंज नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े वो थे, क्या कहते हैं, कर्मकांडी थे वो, जो शंकराचार्य मिले थे, कौन थे वो, हु डिड सुसाइड, कौन था, मैं नाम भूल गया, जिन्होंने बुद्धिस्ट को हराया था। कर्मकांडी थे बहुत बड़े, ब्राह्मण, नाम क्या था यार, नाम आ जाएगा। तो वो उनकी इतनी निष्ठा थी शास्त्रों में कि उनको बोला, जो बुद्धिस्ट उन्होंने पकड़ लिया उसको, बुद्धिस्ट होते हैं ना वो तो शास्त्रों को मानते नहीं, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा मैं तुझे मारेंगे, या तो तू वेद छोड़ दे या तुझे मार देंगे। उसने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं वेद छोड़ नहीं सकता। वेद माता को मैंने अपनी माँ बनाया है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, और ना मैं उसमें कोई बात चेंज कर सकता हूँ, तुम कुछ भी कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें चोटी के ऊपर से फेंक देंगे। तो पहाड़ पे ले गए उनको, मंडन मिश्र बहुत बड़े कर्मकांडी थे। तो उनको बोला कि ऊपर से फेंक देंगे, तो उन्होंने कहा फेंक दो। तो वो पहाड़ पे ले गए ऊपर, और ऊपर से उनको फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कोई इच्छा है तुम्हारी, आखिरी इच्छा? उन्होंने कहा मतलब क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा देखो तुम मुझे फेंक दो कहीं से भी, तुम मुझे आसमान से फेंक दो, अगर वेद सच है, सत्य हैं, और मैंने आज तक वेद में कोई जोड़ा नहीं, कुछ तोड़ा नहीं, तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो वो अपना हंसने लगे, उन्होंने ऊपर से फेंक दिया और ऊपर से गिरे, और गिरते गिरते उन्होंने वेदों से प्रार्थना की कि अगर आप सत्य हैं और मैंने कुछ नहीं करा, ना जोड़ा ना तोड़ा, तो मेरी मृत्यु ना हो। वो ऊपर से कि कुछ भी नहीं हुआ उनको, वो टोटली सेफ्ड, अपना चल के घर चले गए। मतलब पूरे बहुत बड़ी हिल थी, मतलब कम से कम पता नहीं कितना ऊपर होगा, 300 400 500 फुट ऊपर से, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा पहाड़ पे गिरे थे, कुछ नहीं हुआ। गिरते उठे, चले गए, फिर डिबेट करने आए, सारे बुद्धिस्ट को हराया, उनको भगा दिया वहां से। दैट्स कॉल्ड, पहले जमाने में बहुत निष्ठा थी लोगों की शास्त्रों में, आप चेंज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। कुरैश ने वेदों के कहा था कुछ अंदर, वो तो उसके लिए किया था, आई थिंक वो रामानुचार्य के लिए कह रहे थे कि मना करो, दैट नॉट वेदिक। इसलिए जब भी कोई कुछ डिस्कशन है तो शास्त्रों के आधार पे होती है, अपने मन से नहीं होती। वो बात अलग है कि आजकल लोग बुक्स लिख रहे हैं बहुत सारी, जैसे वैसे भी कई लोग लिखते रहते हैं, वो कोई शास्त्रों का वो आधार नहीं देते, तो सुनने में अच्छी लगती है मगर वैल्यू नहीं होती उसकी। सत्यम मतलब कि कुछ चीज शास्त्रों में चेंज नहीं करनी, दैट्स ऑल, एज इट इज प्रेजेंट करना है। सत्य का मतलब वो होता है, सत्य का एक और मतलब है अपने से भी सच बोलना, नहीं है नहीं, हम अपने से झूठ बोलते रहते, बोलते अपने से बहाने बनाते हैं भक्ति ना करने के, वो भी तो झूठी है, उसको भी झूठ बोलते हैं। अक्रोध क्या है? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। कौन अक्रोध मतलब क्या है? क्रोध नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है क्रोध नहीं करना? क्या कहते हो? शास्त्र में लिखा है क्रोध नहीं करने का मतलब क्या है? क्रोध नहीं करने की डेफिनेशन है
किसी के मन को उत्तेजित नहीं करना। किसी के मन को उत्तेजित करना वो क्रोध होता है। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड पे चिल्ला के बोल रही है और उसको अच्छा लग रहा है, तो वो क्रोध है? तो वो क्रोध थोड़ा ना होगा। समझे नहीं समझे? उसको क्रोध नहीं मानते। या अगर पिता अपने बच्चे को चिल्ला के बोल रहा है तो क्रोध नहीं है, उसके हित के लिए नहीं। सो क्रोध क्रोध वो है जिसमें दूसरे का मन उत्तेजित हो रहा है और उसका अहित हो रहा है, उसको क्रोध माना जाता है, वरना क्रोध नहीं है वो। सो अक्रोध को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं आपसे चिल्लाऊंगा ही नहीं। प्रभुपाद जी के पास एक बार आया था कोई रिपोर्टर, तो उस रिपोर्टर ने कहा कि प्रभुपाद जी आप तो बहुत गुस्सा करते हैं। प्रभुपाद कभी चिल्लाते रहते हैं ना शिष्यों पे, मतलब ये। और तो देखिए क्रोध तो होना नहीं चाहिए संतों में, है नहीं? तो प्रभुपाद को गुस्सा आ गया। मैंने क्यों नहीं होना चाहिए? क्रोध क्यों नहीं होना चाहिए? किसने कहा नहीं होना चाहिए? तो उसने रिपोर्टर ने कहा भाई मतलब सब जगह लिखा है क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मैं करूंगा क्रोध, नॉनसेंस, तुम नॉनसेंस हो, तुम रास्कल हो। उसकी हालत खराब हो गई। उसकी अपनी डेफिनेशन थी, नहीं, उसकी अपनी डेफिनेशन थी। क्रोध नहीं करना, चिल्लाना नहीं किसी पे, नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस आइडिया है। क्योंकि बिना अर्जुन तो क्रोध ही करेगा। अर्जुन लड़ाई कैसे करेगा? भगवान के सामने खड़ा है अर्जुन को भगवान कह रहे हैं क्रोध, तो अर्जुन क्वेश्चन नहीं पूछ लेता, भगवान ये तो अजीब सी एडवाइस है यार आपकी, अब मैं लड़ूं कैसे? सो अर्जुन को भी समझ आ रहा है क्रोध ना करने का मतलब कुछ और होता है। सो अगर किसी के हित के लिए उसको डांटा जाए तो वो क्रोध नहीं होता। अगर मजाक में चिल्लाया जाए, अगर मन उसका डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो उसको क्रोध नहीं माना आता। क्रोध वो हर चीज जिससे दूसरे का डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड उसका अहित हो रहा है, तब क्रोध माना आता है। अदरवाइज क्रोध नहीं है वो, अभी आप कर सकते हो, कोई खराबी नहीं है उसमें। राजा को करना पड़ता है और दुश्मनों पे तो करना ही पड़ेगा क्रोध, उसको क्रोध नहीं माना जाता, वो क्रोध नहीं माना जाएगा। अगर आप दुश्मनों पे क्रोध करते हो दैट्स अक्रोध, गलत है वो, अगर आप उसको क्रोध समझ रहे हो। और फिर उसके बाद है एनीवे, समझे नहीं समझे? जैसे हम पिछली पढ़ रहे थे सत्य, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो सत्य है। इसलिए धर्म को समझना बहुत मुश्किल है, आपको पता ही नहीं लगेगा कब कौन से नियम चल रहे हैं। एक्चुअली तो राम भगवान से पूछा था एक बार, जब ये इंसिडेंस हुआ ना धोबी का, जब राम भगवान सीता का त्याग रहे थे, तो लोगों ने आप क्यों त्याग रहे हो सीता देवी को? वो तो राम भगवान ने कहा कि तुम लोग अभी धर्म को समझ नहीं पाओगे। धर्म क्या चीज है? तुम क्या सोचते हो कि मैं इतनी मुश्किल से सीता को लाया फिर मैंने त्याग दिया, मैं गलत कर रहा हूं? तब भगवान ने वहां रीजन दिए कि सीता को क्यों त्याग रहे हैं। एक सबसे बड़ा रीजन था, बहुत बड़ी सीक्रेट है। सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो धोबी नहीं था, धोबी वो एक्चुअली धोबी था ही नहीं, वो असुर था। और तो उस असुर का नाम था सुवर्ण, और वो धोबी के अंदर चला गया था। और वो असुरों ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो पाताल में रहकर कर रहे थे तपस्या ये असुर, उनके 2-3 फ्रेंड और वो। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी प्रकट है, ब्रह्मा जी ने क्या चाहिए? तो उन्होंने मांगा, ब्रह्मा जी हमें सबसे बड़ा पाप करना है। अब ये ऐसे आइडियाज होते हैं, मतलब सब लोगों ने पाप किया, हम सबसे बड़े पापी बनना आते हैं, हम सबसे बड़ा पाप बताओ दुनिया का, हम वो करेंगे। और ये भी हमें आशीर्वाद दो कि उसमें कोई रुकावट ना हो, आपके आशीर्वाद से पूरा हो जाए। असुर ऐसे होते हैं नहीं, जैसे जो बानासुर ने मांगा था भगवान से, शिव जी प्रकट हो गए, शिव ने क्या चाहिए? बानासुर ने कहा मुझे क्या चाहिए? मुझे सबसे शक्तिशाली पुरुष से लड़ाई करनी है। तो शिव जी ने क्या कहा? शिव जी ने कहा ठीक है, अभी फिर कृष्णा आएंगे, कृष्णा से करना, और क्या करोगे? तो इसने मांग लिया सबसे बड़ा पाप। तो सबसे बड़ा पाप तो भगवान से जुड़ के होगा, और किससे होगा? जैसे सबसे बड़े आदमी से लड़ाई करोगे तो कृष्ण ही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा करो, अयोध्या चले जाओ, सबसे बड़ा पाप है राम और सीता को अलग करना, इस दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। तो वो चला गया, धोबी में घुस गया, उसका दिमाग खराब हो गया,
उसने सब कर दिया। राम भगवान को नजरिया आ रहा है ऐसा हुआ है, राम भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान की, क्या कहते हैं उसको, या उसको मान रखते हुए सीता का त्याग कर दिया। ये मेन कारण था। तो बच्चे उड़े ना राम भगवान, एवं ही धोबी ने बोल दिया तो कर देंगे, मतलब ही इज नॉट मैड, ही इज अ किंग। सो हमें नहीं पता धर्म क्या चल रहा है, हमें लगेगा यार ठीक है क्या है, ऐसा क्यों चल रहा है धर्म की गति। इसलिए भगवान कह रहे हैं सबको मुझसे जोड़ दो तो सेफ रहोगे। अपने एक्सपेरिमेंट करते रहोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर पाप बाप में फंस जाओगे। मुझसे जोड़ो हर चीज को। सो क्या है अक्रोध, त्याग। त्याग क्या होता है? क्या छोड़ना, क्या छोड़ोगे? प्रभुपाद कह रहे हैं जो तुम्हारा कुछ है नहीं तो छोड़ोगे क्या? कर्मों के फल से आसक्ति। डिटैचमेंट मतलब कि कर्मों के फल से आसक्ति छोड़ देना, फल पे अधिकार, फल को भगवान को अर्पण कर दो, ये त्याग हो गया। अपनी भोग वासना को त्याग देना, अपनी इच्छाओं को त्याग देना, वो त्याग है। तो त्याग है हर एक के लिए, ऐसे नहीं सिर्फ सन्यासियों के लिए त्याग होता है। हर आश्रम में इच्छाएं तो छोड़नी पड़ेगी ना कैसे आगे बढ़ोगे? दैट्स त्याग। एक्चुअली बहुत सारा है। तो शांति, शांति का मतलब एनीवे नाउ आई विल क्विकली, शांति का मतलब क्या है? शांति किसी का नाम नहीं है, शांति, शांति देवी नहीं है। शांति, शांति मतलब क्या होता है? कोई बताएगा शांति मतलब क्या है? फिर सो जाओ, बहुत पीस आ गया। हिमालय में जाते हैं ना, शिमला में, हाँ इतने शांति है। शांति का नेक्स्ट स्टेप है सोना। तमोगुण। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो सतोगुण वाली शांति है, इससे तमोगुण में कैसे चले आएंगे? इच्छाओं की शांति, इच्छाओं सो व्हाट डू यू से? इच्छाएं शांत रहे। हाँ, शास्त्रों में आयुर्वेद में क्या लिखा है? चरक संहिता में शांति की डेफिनेशन है। मनु संहिता में शांति मतलब कि इच्छाओं का त्याग। इच्छाएं जिसमें नहीं होती वो शांत होता है। हनुमान जी शांत है नहीं? क्या कहते हैं? परम शांत है, जबकि वो तो कभी इधर कभी उधर, क्योंकि इच्छा नहीं है ना उनमें। जिसमें इच्छा है वो शांत नहीं है। वो चाहे आराम से बैठा हो फिर भी अशांत, इच्छाएं चलाती रहेंगी ना, उसके माइंड को भगाती रहेंगी, तो वो शांत है। जिसमें इच्छा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपायशुनम, उपायशुनम मतलब जिसमें इच्छा नहीं हो, मतलब भगवान की इच्छा नहीं होना, सिर्फ इच्छा जीरो नहीं हो सकती। जिसमें केवल भगवान की भक्ति की इच्छा है, भौतिक इच्छाएं नहीं है। समझे नहीं समझे? ओके। उपायशुनम मतलब होता है दोष निकालना। उपायशुनम छिद्रान्वेषण से करना, दोष नहीं निकालना चाहिए। बेकार में किसी में दोष नहीं निकालना चाहिए। अननेसेसरी दोष मत निकालते रहो बेकार में। सबसे बड़ा दुर्गुण है मानव का, दोष निकालना। जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल तो होना चाहिए, गलत नहीं है। कृष्ण भी तो जजमेंटल है। दुर्योधन गलत है, वो सही है, जज तो कर ही रहे ना। नहीं तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम माया में हो इसलिए क्योंकि तुम जज नहीं कर रहे। अर्जुन को नॉलेज जज करने के लिए तो दी कि वो गलत है और सही है। अर्जुन की प्रॉब्लम ही थी कि वो जजमेंटल नहीं हो रहा था। जजमेंटल तो होना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये देख के भी गलत है उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और चुगली नहीं करनी चाहिए उसकी, ये मना कर रहे हैं। क्योंकि गलत सही तो पता लगाना पड़ेगा, वरना आप फंस जाओगे। डिवोटी कम्युनिटी में भी ऐसा होता है, हमें कितनी सारी गलत चीजें दिखाई देती हैं सब में। ठीक है, गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास रखो। अननेसेसरी फॉल्ट फाइंडिंग, अननेसेसरी दूसरों को बोलते मत रहो, अपने हार्ट में रखो। ये होता है अननेसेसरी फॉल्ट फाइंडिंग करना। ऐसे नहीं कि हम देख ही नहीं रहे गलती, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है मैं उसमें गलती नहीं देखूंगा, गलती तो दिखाई देगी, सामने ही है नहीं? आपको नहीं मैं नहीं देखूंगा गलती, मैं नहीं देखूंगा गलती, तो मैं नहीं देखूंगा उसने झूठ बोला है। मैं कभी नहीं देखूंगा वो झूठ बोलता है हमेशा। मैं कभी सोचूंगा ही नहीं कि वो झूठा है। क्या मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉल्ट उपायशनम का मतलब है कि चुगली नहीं करना उसकी,
बोल ढिंढोरा नहीं पीटना, उसके अच्छे गुण बताओ दूसरों को, गलत गुण अपने हृदय में छुपा के रख लो। उस जब तक जरूरी है तब तक बोलो मत, डोंट से, अदरवाइज दैट्स बैड। उसको कहते हैं उपेशन। समझे नहीं समझे? इसको कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। हम सोच रहे थे, हमारी डेफिनेशन अलग थी ना फॉल्ट फाइंडिंग की, हम सोच रहे थे गलती देखो ही मत, इम्प्रैक्टिकल है, दैट्स इम्प्रैक्टिकल। ओके, दया मतलब तो सबको पता ही है। दया वैसे नहीं पता लोगों को, दया मतलब क्या है? मुझे पता है, गलत सोच रहे होगे, क्योंकि शास्त्रों में कुछ और लिखा होता है। हाँ, दया मतलब क्या है? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं दया का? प्रभुपाद ने आई थिंक दिया नहीं है दया का, नहीं? हाँ, प्रभुपाद ने नहीं दिया दया का। ओके, दया मतलब क्या है वैसे? अच्छा, एक मिनट पहले, फॉल्ट फाइंडिंग का प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि फालतू में हर एक आदमी को करेक्ट नहीं करते रहना। आपको गलती दिखाई दे रही है तो हर एक की गलती थोड़ा ना सही करते फिरोगे आप। अगर आपसे नहीं पूछा तो आप मत करो उसकी गलती ठीक, क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? आप सबके मास्टर थोड़े ना हो। सो दैट्स डिवोटी कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोल देते हैं ना यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, आपको कुछ लेना देने तो ठीक है, वो सही हो जाएगा। ओके, दया मतलब कि क्या है? दया मतलब दूसरों को भगवान की भक्ति का ज्ञान देना, भक्ति प्रदान करना, वो दया है। That's all. भक्ति राज्य में। सामाजिक स्तर में दया का मतलब क्या हुआ? शास्त्र क्या कह रहे हैं? सामाजिक स्तर में दया का मतलब है कि दूसरों के दुख से दुख होना। दया मतलब होता है परा दुखा दुखी। जब दूसरों का दुख हमें अपना दुख लगे तब वो व्यक्ति दया कर सकता है, वरना दया नहीं कर सकते। मगर उसमें ये भी पता होना चाहिए कि दुख है क्या, दुख का मतलब क्या होता है नहीं, ये पता होना चाहिए। मतलब अगर आप कहो कि बेचारा भूखा है, उसके दुख से मुझे दुख हो रहा है भूखा, दैट्स ओके। मगर प्रॉब्लम यह है कि जो इसका दुख है, भूख लगने का दुख है, उस दुख का भी एक अंदर नीचे कारण है बहुत बड़ा, कि वो भक्ति नहीं कर रहा है। नहीं, भगवान से दूर है तभी तो गरीब है, कर्मों के चक्कर में फंसा पड़ा है। तो बेस्ट है उसको भक्ति दे दो, सब ठीक हो जाएगा। सो दया का मतलब ये है। भूतेषु अलोलोत्पम, लोभ नहीं होना दूसरे के धन को, दूसरे के सोने को। परद्रव्येषु लोष्ट, मिट्टी के समान देखना। परदारेषु मातृ, दूसरी स्त्री को माँ के समान देखना, तभी हम माता जी बोलते हैं। मार्दव मतलब भद्रता। भद्रता मतलब जेंटलमैन। जेंटलमैन कौन होता है? भद्र व्यक्ति कौन है? भद्र व्यक्ति वो है, आर्य सुना था वर्ड आर्य? भद्र व्यक्ति वो है जो धर्म शास्त्रों का पालन कर रहा है, जो मनु संहिता का पालन करता है, वो भद्र व्यक्ति है। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो धर्म शास्त्रों का पालन नहीं करता वो जंगली है। चाहे वो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स अपने को भद्री तो कहते थे, सिविलाइज्ड। हम इंडियंस को सिखाने आए थी ब्लैक डॉग्स, ट्राइबल्स। अब उनके एटिकेट्स तो बड़े अच्छे थे, मगर शास्त्रों की दृष्टि में भद्र नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे ना, अपने मन से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बना रखी है। तो हमारे हिसाब से वो मलेच्छ थे, है नहीं? चाहे वो कितने अच्छा, चाहे वो कांटे चम्मच से खा रहे हैं, मगर फिर भी मलेच्छ है, क्योंकि वो धर्म शास्त्र पालन नहीं कर रहे। उनकी स्पेकुलेशन है, वो सिविलाइज नहीं है, अनसिविलाइज्ड है। चाहे कोट पैंट पहन लो और वो पहन, लोग कहते हैं ना कोट पैंट जूते पहनने से हम सिविलाइज्ड हैं। एक्चुअली पता है, भक्ति विनोद ठाकुर के पास एक बंदा आया था, और भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम प्रभुपाद के गुरु इंडिया में एक मूवमेंट शुरू होता, ब्रह्मो समाज। सुना है? ब्रह्मो समाज बहुत, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज बहुत फेमस हुआ था। तो ब्रह्मो समाज वाले प्रीचिंग कलकत्ता में काफी फेमस था। तो वो प्रीचिंग कर रहे थे, देखो कि भाई देखो इंडियंस तो बहुत पिछड़े हैं, गंदे रहते हैं, तो हमें ब्रिटिशर से अंग्रेजों से सीखना चाहिए, जूते पैंट शर्ट टाई अच्छे से रहना चाहिए, नहीं, और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर से मिले। भक्ति विनोद ठाकुर अपना जब करते थे तो वो अपने धोती वोती में थे, मतलब ऐसे बाबा जीज भी थे। तो वो आए, मिले, डिस्कशन हुई ब्रह्म समाज वालों से। तो उन्होंने कहा यार आप लोग तो क्या, आप लोग कितनी गंदे रहते हो, गंदी धोती पहनते हो, ना सूट है, ना पैंट है, ना बूट है, ये क्या सिविलाइजेशन है? सभ्य हो तुम?
तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हारी सभ्यता क्या है, बाहर से तुम पॉलिश्ड हो और अंदर से सारी गंदगी भरी पड़ी है, वही द्वेष, वही काम वासना, वही क्रोध। तुम बेटर हो, हम बेटर हैं, चलो हम बाहर से अच्छे नहीं है मगर अंदर से हम शुद्ध हैं, तो अब मुझे बताओ सिविलाइज्ड कौन है। तो वो पूरे का पूरा उसके बोलती बंद हो गई। भक्तिवेदांत ठाकुर ने बहुत आर्टिकल लिखे हैं ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने कि क्या पॉइंट क्या, अगर मान लीजिए आपने धोती, अगर आप इंडिया में पहले कहाँ पहनते थे, एक सिंपल धोती थी, वैसे घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये तो अनसिविलाइज्ड है। भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा इससे सिर्फ कपड़ों से सिविलाइजेशन नहीं बनती, सिर्फ वो बनती है चरित्र से। कपड़ों से क्या सिविलाइजेशन बनेगी तुम्हारी? सो दैट्स कॉल्ड सभ्यता। समझ गए नहीं सभ्यता? डिफरेंस ऑफ थिंग। प्रभुपाद ने बोला है अपने बुक्स में, प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं, सिविलाइज्ड आदमी वो है जो कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो असली सभ्यता है। हाई थिंकिंग नो लिविंग। ये फोन बंद कर दो तो। ओके, आई जस्ट फिनिश नाउ, दैट्स ऑल। ह्री मतलब मोडेस्टी, दीनता। अचापलम, अचापलम मतलब नहीं, हाँ चपल नहीं होना, संकल्प। चपल नहीं होना, चपल नहीं होने का मतलब क्या है? चंचल नहीं होना, नहीं। मगर तो वही बात हो गई। तो राम भगवान का जो बंदर थे, क्या उनमें गुण था चापलम का? चंचल थे या नहीं थे? नहीं। यहाँ पे अचापलम का मतलब क्या है? जिसका संकल्प अडिग है, जिसने संकल्प लिया है कि मैं भक्ति करूंगा, वो अचापलम है। बाकी आप अपने आराम से बैठे हो, अगर आपका संकल्प नहीं है भक्ति में, तो आप उतनी चंचल हो। चल लग रहा है बहुत कोई ठीक है, तो डेफिनेशन अलग है चंचलता की। चंचल वो हर व्यक्ति है जिसका भगवान पे फोकस नहीं है, वो चंचल है। दैट्स ऑल। तेजा, क्षमा, धृति। तेज क्षत्रियों के लिए है, क्षमा भी क्षत्रियों के लिए है, धैर्य भी क्षत्रियों के लिए है मोस्टली। शौचम मतलब क्लीनिनेस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है शौचम। क्लीनिनेस तो आपको पता ही नहीं होगा क्लीनिनेस क्या है। क्लीनिनेस क्या होती है पता है किसी को? सफाई, सफाई शुद्धता। क्लीनिनेस स्वच्छता मतलब अंदर की स्वच्छता। और अंदर की स्वच्छता तो है कि अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान जिसके हृदय में उसका मन शुद्ध रहेगा। बाहर की स्वच्छता वो बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक। वो शास्त्रों में सीखना पड़ता है कि स्वच्छता का मतलब क्या होता है। किसी को नहीं पता कि स्वच्छता होती क्या, सीरियसली। मतलब फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, सर बाल को छूना स्वच्छ है, मुझे याद आ गया बस बाई चांस। सभी छूते हैं, क्या सभी छू रहे हैं। पैर को छूना स्वच्छ है, पैर छुआ, ऐसे छुआ है, अगर असच हो गया नहीं छू सकते। आई एम जस्ट टेलिंग, डोंट वरी। बट हमें किसी को नहीं पता क्लीनिनेस क्या है। क्लीनिनेस का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। आप नाभि से नीचे हाथ नहीं छू सकते, आप अस्वच्छ हो गए बिल्कुल। फिर आप नहीं छू सकते चीजों को और आप अस्वच्छ हो, दैट्स ऑल। आपने बाल छू लिया, आप अस्वच्छ हो गए। बाल, अगर स्त्री समाज में बाल छूती थी, इसका मतलब गलत इंडिकेशन है, वो भी अस्वच्छता होती है। एक तो हम अंदर की स्वच्छता कह रहे हैं, एक बाहर की चीजों की अस्वच्छता कह रहे हैं, एक एनवायरमेंट की भी अस्वच्छता होती है, यानी आइडियाज की। तो अगर स्त्री अगर बाल छू ले अपने ऐसे किसी के सामने, तो इसका मतलब है कि दैट्स शी इज ट्राइंग टू इंडिकेट समथिंग, वो भी चीजें होती हैं। सो अस्वच्छता बहुत बड़ा टॉपिक है, शौचम बहुत बड़ा टॉपिक है। आइडियाज की अस्वच्छता, आत्मा की अस्वच्छता, चीजों की अस्वच्छता, शरीर की अस्वच्छता, ये शास्त्रों में जाओगे तो ट्रेनिंग चाहिए होती है हर चीज के लिए। ये छोटे छोटे शब्द लग रहे हैं मगर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं इसके पीछे। इतना सिंपल नहीं है इसका समझना कि फिनाइल का पुछना मार दिया तो हमारा घर साफ हो गया। एक कंप्लीट नॉनसेंस है। एक लेवल पे हो गया, बट एक लेवल पे ठीक है, मगर आपने साबुन से नहा लिए तो हमें साफ हो गया, अभी साफ नहीं हुआ। अगर आपने साबुन से नहा लिया ना और आपने टॉवल से पूछ लिया, आप नहाए नहीं, साफ नहीं हुआ। ये कि सफाई वायु से होती है, साबुन से नहीं होती, सिर्फ साबुन से नहीं होती। वायु भी चाहिए आपको अगर पूरी तरह सफाई करनी है बॉडी की। वायु है ही नहीं,
आप कमरे में बैठे हो, हवा ही नहीं है। तो एक्चुअली कोई नहाया ही नहीं आज तक अगर ध्यान से देखा जाए तो। अब पंखा चला के खड़े हो बात अलग है, बट अगर टॉवल से पूछ रहे हो तो आप नहीं नहाए, नहीं नहाए, हवा से सुखाना होता है। वायु से जब तक शरीर नहीं सूखेगा तब तक स्नान नहीं माना जाता उसको, वो स्वच्छ हुआ ही नहीं है। हाँ, तो बैठते थे फिर वायु से सूख जाते थे, तो अब क्या करोगे आप? तो मगर अब तो टॉवल का फैशन आ गया, टॉवल अंग्रेज लोग लाए हैं, सो वो तो गड़बड़ है। इसलिए मैं तो नहीं पूछता टॉवल से, मैं तो पंखे के नीचे खड़े होकर सुखाता हूँ थोड़ा सा। तब नहीं, झाड़ों में नहीं, झाड़ों में आप पूछो मत, थोड़ा सा सोक कर लो फिर, मगर वायु बहुत जरूरी है। वायु के बिना आपका बॉडी वो नहीं होगी, आप प्योर नहीं हो सकती। सो यू हैव टू सी, यू हैव टू डू। मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। अब मतलब सिंपल मतलब इस सेंस में कि मतलब बेसिकली ये है कि आपको समझा रहा हूँ कि स्वच्छता बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मेन चीज ध्यान रखनी है कि स्वच्छता मतलब भगवान का स्मरण करना। अब ये मत पूरा लेक्चर सुनने के बाद पूछना कि आप टॉवल खरीदे नहीं खरीदे प्रभु। और भैया ये नहीं है मैसेज इस लेक्चर का। ये हम आइडिया दे रहे हैं कि सारी चीजें शास्त्रों से देखो, अपने मन से मत देखो कुछ, अपने मन से 100% गलत करोगे। वो बात है आप नहीं कर पाओ, प्रैक्टिकल नहीं हो, मत करो, मगर आपको पता तो नहीं शास्त्रों में क्या क्या नहीं है। अपने खाली पुलाव में थोड़ा ना जी सकते हो, दैट्स द आइडिया। नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता। अद्रोह मतलब किसी से द्रोह नहीं करना, द्रोह मतलब लड़ाई में ईर्ष्या। न अति मान्यता, दैट्स फिनिश। न अति मान्यता का मतलब मान सम्मान। एक्चुअली पता है कृष्ण कह रहे हैं न अति मान्यता, ज्यादा मान की सम्मान नहीं करना। थोड़ा मान सम्मान तो होता ही है सबका, नहीं। अब जो राजा है उसको तो करना ही पड़ेगा मान की अपेक्षा। अगर राजा कहेगा मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा, वो राजा क्या करेगा? नहीं। जो गुरु है, गुरु तो कहेगा ना भी शिष्य को मेरा मान सम्मान करो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं न अति मान्यता। मान सम्मान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत मान सम्मान जिसकी सिचुएशन है उसके अनुसार होना चाहिए। टीचर को बोलना पड़ेगा स्टूडेंट को मेरे को रिस्पेक्ट करो, तो स्टूडेंट नहीं कह सकता कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप अहंकारी हो। भैया दैट्स अ रूल, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। इसलिए न अति मान्यता, ज्यादा मान सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, ये सारी दैवी संपत्ति है। जिसके पास ये सारे गुण होंगे वो दैवी गुण है और वो भक्ति में हेल्प करेगा। अब समझ आया ये? अब मैं कल आसुरी गुण डिस्कस करूंगा। आसुरी गुण भी आपको नहीं समझ आएगा जब तक शास्त्रों से नहीं पढ़ोगे वो भी एक अलग चीज चल रही है। सो वील डिस्कस टुमारो। कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज आई विल फिनिश। कल क्लास तो पता नहीं, कल संडे है ना? ठीक है। कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज विल स्टॉप हियर, ज्यादा टाइम हो गया। क्या पूछना है? क्लियर है? देखो भी शास्त्रों के अनुसार तो सत्यवादी नहीं है, ना हिंसा है, अहिंसावादी है। तो वो भी तो कौन कह रहा है, भक्त थोड़ा ना कह रहे हैं लोग ही तो कह रहे हैं। एक मिनट, जल्दी जैसे अगर हम शरीर छोड़ते हैं, जैसे जो भक्त नहीं है वो कभी भी एंड में हे राम या हरे कृष्णा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त नहीं है वो नहीं बोल सकता। हाँ, तो जैसे किसी को गोली लगी, जैसे गांधी जी नहीं, उन्होंने नहीं बोला था। ये भी रिसर्च का टॉपिक है, बहुत बड़े स्कॉलर्स कह रहे नहीं बोला था। जो उनके साथ जो थी ना, जो सिस्टर्स, उन्हें जो लेडी नहीं थी उनकी जो उनके साथ रहती थी, उन्होंने टेस्टिमनी दिया, गांधी ने बोला नहीं था। ये बाद में अफवाह फैलाई है, हे राम बोला था, नहीं बोल पाए थे। गीता काफी हरे कृष्ण।